हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। और इसमें हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं या दो तरह का कंट्रोल चाहिए, दैट इज नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल के बारे में तो बच्चों हम काफ़ी कुछ डिटेल में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं केमिकल कंट्रोल के बारे में। सो केमिकल कंट्रोल जो होता है बच्चों वो एंडोक्राइन सिस्टम से होगा। जो केमिकल कंट्रोल है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से होगा बच्चों, और एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। अब बच्चों ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। अब जब भी वर्ड बायो में ग्लैंड आता है ना, तो एक चीज तुम्हें तुम्हारे दिमाग में रखनी है कि वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। ग्लैंड वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा उसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। जैसे देखो, सलाइवरी ग्लैंड के वक्त मैंने क्या बोला था तुम्हें, सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। लीवर भी एक ग्लैंड है, लीवर ने क्या सिक्रीट किया, बाइल जूस। पैनक्रियास वो भी एक ग्लैंड है, उसने क्या सिक्रीट किया, पैनक्रियाटिक जूस। तो बच्चों वैसे ही एंडोक्राइन क्या है, ग्लैंड्स है, ये भी सिक्रीट करते हैं। ये क्या सिक्रीट करेंगे बच्चों, ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। ये क्या सिक्रीट करेंगे, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो दे आर रिलीजिंग द हॉर्मोन्स, ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंसेज है। अब इनको डक्टलेस क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं है। डक्ट यानी क्या हो गया, ट्यूब। डक्ट यानी क्या हो गया, ट्यूब। तो देखो ये ग्लैंड है, ये इस तरह का ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सिर्फ ग्लैंड, इस तरह से ग्लैंड है। और बच्चों ये ग्लैंड जो है वो केमिकल्स बनाएंगे, वो इसके अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस बना रहे हैं विच आर हॉर्मोन्स। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंसेस बनाए जिसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोन्स। अब इनके पास कोई ट्यूब नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है, दिस इज द ब्लड, राइट, ब्लड वेसल मैंने ड्रॉ की है। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और वो ब्लड के थ्रू टारगेटेड साइट पे जाएंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस मतलब उसके पास कोई ट्यूब नहीं है। तो उसका जो सिक्रीशन है यानी कि हॉर्मोन्स, वो कहाँ पे सिक्रीट करेंगे वो लोग, ब्लड में। और तुम्हें ब्लड तो पता ही है कि वो हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमारी पूरी बॉडी को कौन कनेक्ट करता है, ब्लड। तो ये हॉर्मोन्स ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चले जाएंगे, है ना। तो मतलब ये हॉर्मोन्स का कैसे ना बच्चों, ये बनते कहीं और है और इनका मोड ऑफ एक्शन यानी टारगेट साइट कहीं और होती है। मतलब ये किसी और ग्लैंड ने बनाया और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है यानी जो टारगेटेड साइड है वो कहीं और होती है। तो इनको वहां तक जाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ब्लड यूज करना पड़ेगा। ब्लड के थ्रू जाएंगे क्योंकि इनके पास डक नहीं है। और डक क्यों होगी यार, क्योंकि बनते, जैसे सपोज कोई हार्मोन है वो ब्रेन में बन रहा है और जाके वो काम कर रहा है ओवरीज और टेस्टीज में। अब तुम डिस्टेंस तो इमेजिन करो कि जो ब्रेन में कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है और उसका फंक्शन ओवरीज और टेस्टीज में, इतनी बड़ी डक्ट बनाकर करना ही क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन ब्लड में दे देंगे और ब्लड वहां ले जाएगा, ब्लड पर्टिकुलर वो हार्मोन को वहां पे लेके जाएगा। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड से वो अपने टारगेट साइट पे जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों कि कौन से अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स हैं। नाउ विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो एक तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बच्चों। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर समझते हो, इट इज लाइक अ वाइस प्रिंसिपल। हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो जो कमेंट आई मीन जो दूसरी टीचर्स को कंट्रोल करते हैं, बताते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है, स्कूल्स में काफी सारे रूल्स बनाते हैं। और वाइस प्रिंसिपल के भी ऊपर एक और होता है, दैट इज अ मेन प्रिंसिपल, राइट। सो वैसे ही हमारा जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पर पिट्यूटरी का भी जो मास्टर है बच्चों उसका नाम है हाइपोथैलेमस। उसका क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ऑल्दो इसके बारे में तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड की सिलेबस में तो कुछ नहीं दिया है, बट डेफिनेटली अगर तुम साइंस लेते हो तो 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी में तुम्हें हाइपोथैलेमस के बारे में भी पढ़ना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, पर उसका भी मास्टर कौन होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड क्या हो गया, जो बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि वो जितने और भी हम ग्लैंड्स देखेंगे, लाइक थायराइड ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, हम ओवरीज के बारे में देखेंगे, टेस्टिस के बारे में देखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस।
तो वाइस प्रिंसिपल सबको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल। समझ में आया? तो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, याद रखना। क्यों? क्योंकि वो सभी को कंट्रोल करते हैं, बाकी सारे ग्लैंड्स को। और पिट्यूटरी का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा। तो कोई गड़बड़ मत करना बच्चों, ठीक है? चलो आओ दूसरे ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। सो पेंट्रियाज है, ठीक है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेंट्रियाज तुम्हारा डाइजेशन में भी काम में आया था। अब पेंक्रियाज यहाँ पे कुछ हार्मोन भी रिलीज करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अड्रीनल ग्लैंड्स आते हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं। ओवरीज है, टेस्टीज है। सो दीज आर सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट वी हैव टू लुक इनटू दिस चैप्टर। नाउ विल सी द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। बच्चों हार्मोन की डेफिनेशन देखते हैं। तो हार्मोन्स क्या है? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये तो हम देख चुके हैं। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, और वो हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दे आर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, ठीक है? जो भी एक्टिविटीज करनी है, ग्रोथ करनी है या कोई भी, ठीक है, मेच्योरेशन का काम करना है, वो सारी एक्टिविटीज को हार्मोन्स क्या करते हैं? कंट्रोल। पता है हार्मोन्स ना एक व्हाट्सएप मैसेंजर की तरह होते हैं, है ना? अगर आपको आपके दोस्त को कोई मैसेज भेजना है तो आपने व्हाट्सएप में टाइप कर दिया वो वॉट एवर XYZ मैसेज, ठीक है, और वो चला जाएगा। तो वैसे ही अगर ब्रेन को या बॉडी को कोई मैसेज किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को देना है, जैसे से फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करनी है, ठीक है, फीमेल्स में, गर्ल्स में जब प्यूबर्टी आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे जो ब्रेन है वो ओवरीज, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ओवरीज को सिग्नल देता है कि अब इट्स टाइम टू स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर दो, ये टाइम हो चुका है, प्यूबर्टी आ चुकी है। या मेल्स में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी सिग्नल कहाँ से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो हार्मोन रिलीज किया, वो हार्मोन ओवरीज और टेस्टिस के पास गए, और टेस्टिस और ओवरीज का क्या हो गया? मेच्योरेशन स्टार्ट हो गया। तो जो हार्मोन्स है दे आर केमिकल मैसेंजर, सिर्फ मैसेज लेके जाने का काम करते हैं बच्चों, उसके अलावा कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मैसेज लेके जाने का काम। सो दे आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट फ्रॉम स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड से एक स्पेसिफिक सिक्रीट होता है हार्मोन, वो भी हम देखेंगे आगे। दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दे शो दैट मोड ऑफ एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट साइट टिश्यूज और ऑर्गन्स। ये का मोड ऑफ एक्शन कोई एक स्पेसिफिक टारगेट साइट होती है, कोई टिश्यू होगा या कोई ऑर्गन होगा। द सिक्रीशन इज एक्सट्रीमली इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटीज में सिक्रीशन है। क्यों? खाली मैसेज ही तो देना है, कुछ और तो काम ही नहीं है उनका। तो मैसेज देने के काम के लिए इनकी ज्यादा क्वांटिटी की क्या जरूरत है? पर ये छोटी क्वांटिटी भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तुमने हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में सुना होगा। अगर कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो उनके बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक छोटा सा अगर एग्जांपल ले, अगर फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक जाता है, या डिले हो जाता है, या जल्दी हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस इज नॉट एट ऑल गुड। पर ये रिलीज होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, पर स्मॉल क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। हाइपर सिक्रीशन ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन कैन लीड टू डिसऑर्डर्स, ठीक है? या तो ज्यादा सिक्रीट हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है, कम सिक्रीट हो रहे हैं तो भी गड़बड़ है। मैंने कहा ना इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, दे शुड बी रिलीज इन अ प्रॉपर अमाउंट। ओके, नेक्स्ट। लेट अस सी नाउ, अब हम कुछ हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ये एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनालिन। तो ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है बच्चों? सो सपोज दिस इज द किडनी, राइट? ये किडनी है। अब किडनी के ऊपर ऐसे टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, किडनी के ऊपर इस तरीके से बच्चों देखो, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है किडनी के ऊपर, दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड बच्चों। ये एड्रीनल ग्लैंड है। और ये एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रीनालिन। ये एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रीनालिन। ठीक है, तो आज हम कौन सा वाला पहला ग्लैंड देख रहे हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड है, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? एड्रीनालिन। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनालिन। आओ इसका फंक्शन देखते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगेन स्टार्टिंग में याद होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के वक्त हमने ये डायग्राम देखा था, ये एग्जाम्पल लिया था कि एक जंगल था, एक जंगल में एक लड़के ने
लायन को देखा सामने, ठीक है। अब क्या होगा, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ गई। वो लड़का सोचेगा या तो मैं लायन से लड़ लूं या तो मैं भाग जाता हूं, है ना, जैसे स्क्विरल ने सोचा, है ना। इसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। वो लड़का बोल रहा है या तो मैं झगड़ लेता हूं या तो मैं भाग लेता हूं। अब दोनों ही काम में उसकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही सिचुएशन में उसकी बॉडी को बच्चों क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी, है ना, बहुत सारी एनर्जी लगेगी। ये बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, ये बहुत सारी एनर्जी कैसे मिलेगी उसको, ग्लूकोज से मिलेगी। हमने रेस्पिरेशन के टॉपिक में देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको फाइट या फ्लाइट करने के लिए बच्चों बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी उसको किस में से मिलेगी, ग्लूकोज में से मिलेगी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज को जब ब्रेक किया जाएगा तब तो एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जब ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके उसको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ओके, तो अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलने वाला है, लंग्स के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। मतलब उसके लिए उसका ब्रीदिंग रेट क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ब्रीदिंग रेट कैसा होना चाहिए, फास्ट। भाई अगर उसको देखो भागना है, लड़ना है, दोनों के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलती है, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। और ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आई मीन ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अभी ऑक्सीजन हमें बॉडी में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए सांसें जोर जोर से लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अब अगर ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा बच्चों, तो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट पंप करेगा, मतलब हार्ट रेट, यानी जो हार्ट बीट का रेट है बच्चों, वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हार्ट बीट का रेट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि तुमने ऑक्सीजन ज्यादा लिया तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड ही तो करने वाला है। तो ब्रीदिंग रेट भी फास्ट होगा, हार्ट रेट भी फास्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, एड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन है वो लंग्स के पास भी जाएगा और वो हार्ट के पास भी जाएगा और उनको बोलेगा कि भाई प्लीज इंक्रीज योर रेट, वी नीड एनर्जी। एड्रेनालिन जाके ये बात उनको, वो तो आराम से बैठे ना, लंग्स और हार्ट को क्या पता कि सामने लायन दिख रहा है तो हम मुझे क्या करना है, वो तो शांति से बैठे अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे एड्रेनालिन गया और एड्रेनालिन को बोल रहा है कि भाई वेकअप, यू हैव टू बीट फास्टर, नहीं तो वो लायन इसको मार देगा। तो फिर वो लोग फटाफट फटाफट क्या करते हैं बच्चों, काम करने लगते हैं। और साथ ही साथ बच्चों इस टाइम पे जो जो ब्लड सप्लाई होता है वो ज़्यादातर मसल्स को दे दिया जाता है, ताकि मसल्स का यूज़ दोनों में ज़्यादा होगा ना, फाइट और फ्लाइट में। तो उस टाइम पे वो मसल्स का ज़्यादा यूज़ करके या तो लड़ाई कर ले या तो वहाँ से भाग जाए। तो इस तरह से बच्चों एड्रेनालिन जो है वो काम करेगा। सो लेट्स सी विथ एनिमेशन। तो देखो बच्चों, बच्चे ने लायन को देखा, लायन ने क्या रिलीज किया, एड्रेनालिन रिलीज किया। नेक्स्ट, अब ये एड्रेनालिन देखो इसके बॉडी पूरे पार्ट्स में गए, जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो पूरी बॉडी पार्ट्स में गए। ओके, नाउ द टारगेट ऑर्गन्स आर द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड्स द हार्ट। अब इसमें एक हार्ट आ गया, तो ये देखो ये हार्ट के पास गया, हार्ट की बीट फास्ट होगी, हार्ट फटाफट बीट करने लगेगा। द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। मैंने कहा ना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए था, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि एनर्जी चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में ब्लड का सप्लाई रिड्यूस कर दिया, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको दे दिया था, मसल्स को दे दिया था, ठीक है, स्केलेटल मसल्स को। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ऑल दिस रिस्पॉन्सेस टुगेदर एनेबल द बॉडी, है ना। तो देखो कितना कुछ एक साथ हुआ, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीन सिस्टम एक साथ, सेंस ऑर्गन्स, ये सारे सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके तुम्हारी जान बचेगी उस लायन से। अगर इनमें से एक भी सिस्टम ने कोऑर्डिनेट करने के लिए ना बोल दिया तो तुम भाग नहीं पाओगे वहां से, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एड्रेनालिन वर्क्स। सो बच्चों आज हमने हॉर्मोन्स की डेफिनेशन देखी, हमने हॉर्मोन्स का यूज देखा कि किस तरह से वो काम करेंगे, और उसमें हमने सबसे पहले हार्मोन के बारे में देखा, दैट इज एड्रेनालिन। In the next class, we'll look into for more hormones. So stay tuned and thank you.